नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम आपका जो है 25 दिसंबर को होने वाला है और उसके लिए जो है एडमिट कार्ड भी जो है जारी कर दिए गए हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है वो जाकर जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अभी परीक्षा में बहुत अधिक दिन नहीं बचा हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार के करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 प्रश्न देखने वाले हैं। देखिए, किसी ने कमेंट करके कहा भी था कि करंट अफेयर करवाया जाए बिहार के स्पेशल। तो देखिए, इस वीडियो में 100 प्रश्न ने इसलिए लिया है कि आपका समय बचे और एक ही वीडियो में जो है आप पूरा कवर कर पाएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो 100 प्रश्न का आपको बिहार करंट अफेयर का एक और वीडियो दिया जाएगा। इस प्रकार से आपको कुल मिलाकर 200 प्रश्न हो जाएंगे, तो जो आपके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसकी पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी। तो आपको टेलीग्राम पर जाना है और डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करना है, आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को जरूर पूरा जो है देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। वर्ष 2018 के मैथिली भाषा का सर्वोच्च प्रबोध साहित्य सम्मान जो है किसे दिया गया है। देखिए, जो मैथिली भाषा या बिहार की भाषा है, बिहारी भाषा के अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो मैथिली का जो सर्वोच्च सम्मान है प्रबोध साहित्य सम्मान, यह दिया गया था 2018 में हरे कृष्ण झा को, जो कि एक मैथिली साहित्यकार हैं। हरे कृष्ण झा को जो है दिया गया था, तो इनका नाम जो है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दूसरा। जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडल डैम परियोजना का शिलान्यास झारखंड के पलामू में से किया। इस परियोजना का अन्य नाम क्या है। तो 2019 में जो है झारखंड के पलामू से जो मंडल डैम परियोजना शुरू हुई थी, इसका नाम रखा गया था कोयल परियोजना। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोयल परियोजना जो है इसका नाम सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है। बिहार रणजी टीम के किस खिलाड़ी ने एक सत्र में सबसे ज़्यादा 68 विकेट लेने का बिशन सिंह बेदी का 44 वर्ष पुराना 64 विकेट लेने का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो 68 विकेट लेकर बिशन सिंह बेदी के 64 साल का पुराना रिकॉर्ड किसने तोड़ा था। तो देखिए, 64 विकेट लेने का जो रिकॉर्ड था बिशन सिंह बेदी का, वो तोड़ा था आशुतोष अमन ने। तो आशुतोष अमन जो है बिहार के रणजी प्लेयर हैं, इनका नाम आप जो है याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में बिहार का कौन सा जिला टॉप पर है। देखिए, यहाँ पर 19 की बात हो रही है। अब हालांकि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 भी जारी कर दिया गया है, तो 19 की बात करें तो मुंगेर जो है इसमें प्रथम स्थान पर था। अगला है पांचवा प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में राजकुमार शुक्ल का स्टाम्प टिकट जो है जारी किया गया है। देखिए, राजकुमार शुक्ल का नाम आपने सुना होगा। चंपारण आंदोलन के समय में जो है महात्मा गांधी को बुलाने का जो कार्य जो इन्हीं के द्वारा किया गया था, राजकुमार शुक्ल के द्वारा। तो इनके नाम पर जो है बिहार में स्टाम्प टिकट जो है जारी किया गया, डाक टिकट। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बिहार जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न छठा। बिहार के किस स्थान पर बिहार का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला गया है। तो चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन बिहार का में पहला कहाँ खोला गया है। सही उत्तर हो जाएगा बिहार शरीफ में जो है खोला गया है। कहाँ पर, बिहार शरीफ में। और बिहार शरीफ से वर्तमान में सांसद कौन है, तो आप सभी को नाम पता होगा, रविशंकर प्रसाद जो है बिहार शरीफ से जो है सांसद भी हैं। अगला है नाम प्रश्न आठवां। 3 दिवसीय कृषि कुंभ 2019 का आयोजन बिहार में कहाँ पर किया गया। तो 2019 में 3 दिवसीय कृषि कुंभ जो था, इसका आयोजन बिहार के मोतिहारी में किया गया था। कहाँ पर, बिहार के मोतिहारी में। देखिए, इसमें अधिकतर प्रश्न आपको 2019 के मिलने वाले हैं, क्योंकि 2019 में जो है आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, और हम प्रयास करेंगे आप कुछ प्रश्न जो है 2020 के भी दिए जाएँ। अगला 9वां प्रश्न है कि 3rd बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2019 कब आयोजित किया गया। तो तीसरा बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव जो था, यह 16 मार्च 2019 को जो है जारी किया गया था। कब, 16 मार्च 2019। अगला प्रश्न है। दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर में पटना का स्थान कितना है। तो दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में पटना का 7वां स्थान है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, पटना का 7वां स्थान है। 11वां प्रश्न है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने सिटी बसों की जानकारी के लिए कौन सा मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च किया है। तो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने सिटी बसों की जानकारी के लिए चलो ऐप जो है हाल ही में लॉन्च किया है। नाम क्या है, चलो ऐप। देखिए, ये प्रश्न 2019-20 से मतलब नहीं है। ये प्रश्न जो है हमेशा जो है रिलेवेंट रहेगा और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। 12वां प्रश्न है। किस सोशल साइट की मदद से बिहार सरकार किसान को मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी देंगे। तो देखिए, जो बिहार सरकार है वह किसानों को व्हाट्सएप के माध्यम से मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी जो है देगी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से। 13वां प्रश्न है। अपने राजकीय पक्षी के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए,
अपने राज्य के पक्षी के नाम पर एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला जो राज्य है वो हो जाएगा बिहार। और बिहार की राजकीय पक्षी क्या है? तो बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया है, ये आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 14वां प्रश्न है कि पहेली की सहेली नाम से किस राज्य के माध्यमिक स्कूलों में क्लास चलाई जानी है? तो पहेली की सहेली नाम से जो है बिहार के माध्यमिक स्कूलों में जो है क्लास चलाए जाने की योजना जो है बनाई गई है। 15वां प्रश्न है, बिहार में उगाए जा रहे काले गेहूं की प्रजाति का विकास किस इंस्टीट्यूट में किया गया है? तो जो बिहार में काले गेहूं की प्रजाति उगाई जा रही है, इसका विकास नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट द्वारा जो है किया गया है। नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट द्वारा जो है किया गया है। 16वां प्रश्न है, लालू प्रसाद यादव की जीवनी पर आधारित पुस्तक गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा के लेखक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा नलिनी वर्मा ने जो है ये पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है 17वां, बिहार के किस IAS अधिकारी ने एवरेस्ट पर चढ़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो बिहार के IAS अधिकारी रविंद्र कुमार ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर जो है एक नया कीर्तिमान जो है स्थापित किया। किसने? रविंद्र कुमार ने। 18वां प्रश्न है कि हाल ही में बिहार की किस महिला को विमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में बिहार की डॉक्टर तनुजा को विमेन साइंटिस्ट अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा डॉक्टर तनुजा। अगला प्रश्न है 19वां, ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला बिहार कौन सा राज्य बना है? तो देखिए, ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला जो बिहार है भारत का 8वां राज्य बना है। अगला प्रश्न 20वां, बिहार के किस अस्पताल में महिला मिल्क बैंक खोलने की मंजूरी दी गई है? तो जो एम्स पटना है, यानी कि जो पटना में एम्स है, वहाँ पर जो है महिला बैंक खोलने की जो है मंजूरी दी गई है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर एम्स पटना। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, बिहार के किस बैंक में ATM सुरक्षा के लिए महिला गार्ड को प्रशिक्षित किया गया है? तो बिहार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के ATM की सुरक्षा के लिए जो है महिला गार्ड को प्रशिक्षित किया जा रहा है और वहाँ पर जो है इन्हें तैनात किया जाएगा। तो SBI यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22वां, हाल ही में बिहार के किस जिले में 3 मतदान केंद्रों पर 100% जो है मतदान हुआ? देखिए, तो जो 2019 का चुनाव हुआ था उसमें उसकी बात हो रही है। तो बिहार के किस जिले में 3 मतदान केंद्रों पर 100% मतदान हुआ था? तो बिहार के जमुई जिले में जो है 3 मतदान केंद्रों पर 100% जो है वोटिंग हुई थी। तो यहाँ पर हमारा जमुई जो है जिला सही उत्तर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि बिहार में हाल ही में बिहार के किस जिले में नेशनल डॉल्फिन शोध केंद्र बनाने को मान्यता जो है मिली है? तो नेशनल डॉल्फिन शोध केंद्र बनाने की जो मान्यता है वह मिली है पटना को। यहाँ पर जो है नेशनल डॉल्फिन शोध केंद्र जो है बनाया जाएगा। और बात करें कि डॉल्फिन की, तो भारत की राष्ट्रीय जलीय जंतु क्या है? तो भारत की जो राष्ट्रीय जलीय जंतु है वो भी जो है गंगा डॉल्फिन ही है। तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 24वां प्रश्न है, बिहार के किस विश्वविद्यालय में ई-लाइब्रेरी जो है शुरू किया गया, यानी कि डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की जाएगी? तो बिहार के पटना विश्वविद्यालय में जो है ई-लाइब्रेरी शुरू किए जाने की जो है बात की गई है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पटना विश्वविद्यालय। 25वां प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में 2 अपराधियों को सजा के तौर पर जल ही जीवन है का संदेश जन जन तक पहुंचाने की सजा दी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा कि ये सजा दी गई है नालंदा में। नालंदा में 2 अपराधियों को जो है जल ही जीवन है का संदेश जन जन तक पहुंचाने की जो है सजा दी गई थी। तो यहाँ पर नालंदा जो है सही उत्तर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि बिहार के किस व्यक्ति को बिहार रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 2019 में डॉक्टर सुनील कुमार दुबे को जो है बिहार रत्न अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया। तो हमारा बिहार रत्न सुनील कुमार दुबे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 27वां, हाल ही में बिहार में किस राजनीतिक दल का 50वीं जो है वर्षगांठ मनाया गया है? तो देखिए, हाल ही में बिहार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है माले की यहाँ पर 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 28वां प्रश्न, बिहार में किस ऐप की मदद से 99,000 आंगनवाड़ी केंद्रों पर हर दिन मॉनिटरिंग की जाएगी? तो देखिए, बिहार में एक एप्लीकेशन बनाया गया है ICDS कैश। इसके माध्यम से बिहार में 99,000 आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो है मॉनिटरिंग यानी कि निगरानी की जाएगी। तो ICDS कैश जो है इस ऐप का नाम है। 29वां प्रश्न है कि बिहार में
वर्ष 2020-21 के लिए अनाज उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है? तो बिहार में 2020-21 में जो है अनाज उत्पादन में 3.5% का जो है वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। 30 नंबर प्रश्न है, CNG की तर्ज पर बिहार में कौन सी गैस का प्लांट बनाने की मंजूरी दी गई है? जैसे कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, इसी की तर्ज पर बिहार में कौन सी गैस प्लांट बनाने की मंजूरी दी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा CBG, यानी कि कॉम्प्रेस्ड बायोगैस बनाने की जो है मंजूरी दी गई है। CNG के तर्ज पर कॉम्प्रेस्ड बायोगैस सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में अल्पसंख्यक स्कूल खोलने की मंजूरी दी गई है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर में जो है अल्पसंख्यक स्कूल खोलने की मंजूरी दी गई है। और बात करें मुजफ्फरपुर की, तो केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान जो कहाँ पर है, वो भी जो है मुजफ्फरपुर में है। और मुजफ्फरपुर के शाही लीची को जो है GI टैग भी दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुजफ्फरपुर के शाही लीची को GI टैग दिया गया है। इसके अलावा बिहार के सिलाव खाजा को भी जो है GI टैग दिया गया है। इसके अलावा कतरनी चावल को भी जो है GI टैग दिया गया है। 32वां प्रश्न है, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने अंग्रेजी के साथ साथ और किस भाषा में याचिका स्वीकार करने को मंजूरी दी है? तो हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने जो है अंग्रेजी के साथ साथ मैथिली भाषा में भी जो है याचिका स्वीकार करने की मंजूरी प्रदान की है। अगला प्रश्न है 33वां, स्वाधीनता आंदोलन और बिहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। तो स्वाधीनता आंदोलन और बिहार नामक जो पुस्तक है जियालाल आर्य के द्वारा लिखा गया है, तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। 34वां प्रश्न है कि बिहार में कहाँ पर खुदाई के दौरान अति प्राचीन बुद्ध की लकड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बिहार के लखीसराय में खुदाई के दौरान जो है बुद्ध की लकड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है 35 नंबर, हाल ही में पटना नगर निगम के द्वारा घरौंदा से घर की ओर नामक एक अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान किससे संबंधित है? तो देखिए घरौंदा से घर की ओर जो अभियान है यह शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है 36वां कि बिहार के किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ घरेलू क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो हाल ही में आशुतोष अमन को जो है बिहार में सर्वश्रेष्ठ घरेलू क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है दिया गया है। 37वां प्रश्न है कि 2018 के बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो 2018 का बिहारी पुरस्कार है इससे किसे सम्मानित किया गया है? मनीषा कुलश्रेष्ठ को। अगला प्रश्न है बिहार के किस रेलवे स्टेशन का नाम पंडित राजकुमार शुक्ल के नाम पर रखा जाएगा? तो देखिए जो बिहार का चनपटिया स्टेशन है इसका नाम पंडित राजकुमार शुक्ल के नाम पर रखा जाएगा। जैसे कि मुगलसराय रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में, इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया। तो ये कुछ जैसे कि अटल टनल का नाम क्या रख दिया गया? देखिए जो रोहतांग सुरंग था, रोहतांग टनल का नाम अटल टनल के नाम पर रख दिया गया। तो ये सभी जो है नाम याद रखिएगा। 39वां प्रश्न है लोकसभा चुनाव में किस जिले में सर्वाधिक नोटा का प्रयोग किया गया? तो बिहार में लोकसभा चुनाव में जो है गोपालगंज में सर्वाधिक नोटा का प्रयोग किया गया, यानी कि नन ऑफ द अबव, यानी कि किसी को भी वोट नहीं दिया गया। 40 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में पटना में जमाना बदलेगा नामक अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान किससे संबंधित है? तो जो जमाना बदलेगा अभियान, इसका संबंध वायु प्रदूषण से के लिए जो है जागरूकता फैलाने से संबंधित है। 41 नंबर प्रश्न है राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार में जो है नवीन कुमार सिन्हा को राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 42 कि राज्य में सभी प्रकार के आपातकाल सेवा के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है? तो देखिए राज्य में सभी टोल फ्री सेवाओं के लिए जो है 112 नंबर जो है टोल फ्री जारी किया गया है। अगला प्रश्न है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किस जिले में पांडुलिपि केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो बिहार के दरभंगा जिले में जो है पांडुलिपि केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की गई है। कहाँ पर? दरभंगा जिले में। अगला प्रश्न 44वां बिहार के किस व्यक्ति को महात्मा गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में डॉक्टर सुधाकर प्रसाद सिंह को बिहार में महात्मा गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न 45वां 7 निश्चय योजना के कार्यान्वयन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो 7 निश्चय योजना के कार्यान्वयन में नालंदा जिला जो है यह प्रथम स्थान पर रहा। अगला प्रश्न 46 बिहार के कितने जिले में वायु गुणवत्ता केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो बिहार के 5 जिलों में जो है वायु गुणवत्ता केंद्र की स्थापना को जो है मंजूरी दी गई है। अगला है 47वां बिहार का कौन सा जिला स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ देने में प्रथम स्थान पर रहा? तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने के मामले में जो है पटना
बिहार में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है 48वां, मातृवंदन योजना में गर्भवती महिलाओं को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो मातृवंदन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को जो है 5,000 रुपये की जो है आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है 49 नंबर, सभी वृद्धों को पेंशन देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा बिहार, सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 50वां, बिहार विधान परिषद में सवाल पूछने के लिए किस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है? तो नेवा नामक डेवलप को जो है बिहार में सवाल पूछने के लिए जो है डेवलप किया गया है। अगला है 51 नंबर, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह कहाँ मनाया गया? तो देखिए 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती थी और यह जो है राजगीर में मनाया गया था। कहाँ पर? राजगीर में। अगला 52 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सौर ऊर्जा संचालित 100 यानी कि 100 किलोवाट का माइक्रो ग्रिड को स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है जहानाबाद में। कहाँ पर? जहानाबाद में स्थापित किया गया है। अगला 53 नंबर प्रश्न है कि बिहार में बागवानी छत पर यानी कि छत पर सब्जी उगाने के लिए सरकार ने कितने रुपए के अनुदान देने की घोषणा की है? तो छत पर बागवानी के रूप में यदि आप सब्जी लगाते हैं तो आपको 25,000 रुपये का जो है अनुदान दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। 54 नंबर प्रश्न है कि बिहार में किस व्यक्ति को प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर अनुराग शरण को प्लास्टिक सर्जरी के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जो सम्मानित किया गया है। अगला है 55 नंबर, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा फागू चौहान। मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? नीतीश कुमार, जो कि हाल ही में दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, इनका नाम भी याद रखिएगा। अगला है 56 नंबर प्रश्न, देखिए कमेंट करके आप बताइए बिहार के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कौन है? ये बात आपको जो है कमेंट करके बताना है कि बिहार में वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कितने हैं और उनके नाम जो है आपको लिख के बताना है। 56 नंबर प्रश्न की डाक विभाग के द्वारा बिहार के कितने डाकघरों को विभागीय विरासत घोषित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा 3 को। 57 नंबर प्रश्न की जल संरक्षण के लिए देश में एक मिसाल बना केड़िया गांव जो है किस जिले में अवस्थित है? तो जल संरक्षण के लिए मिसाल जो है केड़िया गांव, इसका संबंध जो है जमुई में है। कहाँ से है? जमुई में, बिहार में। 58 नंबर प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है? तो सही हो जाएगा पटना। अगला प्रश्न 59, हर घर बिजली के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा 8वां स्थान हर घर बिजली के मामले में। 60वां प्रश्न है, हाल ही में उत्तर बिहार की कितने दूरदर्शन टीवी प्रसारण केंद्रों को बंद कर दिया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है कि 3 दिन पहले ही मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी प्राप्त करने के लिए बिहार तथा कर्नाटक कौन सी परियोजना पर एक साथ कार्य करेंगे? तो सही उत्तर हो जाएगा मेघदूत परियोजना पर जो है बिहार और कर्नाटक सरकार दोनों एक साथ कार्य करेंगे। 62वां प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को रुक्मणी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दीपक मिश्रा को जो है बिहार में रुक्मणी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला है प्रश्न 63, बिहार के किस छात्र ने इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में प्रथम स्थान प्राप्त किया 2019 में? तो अंजेश कुमार जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर राज्य ज्ञान प्रबंधन यानी कि स्टेट नॉलेज मैनेजमेंट की स्थापना की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा पटना में। 65वां प्रश्न है कि राज्य के कितने जिलों को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है? तो बिहार के जो है 13 जिलों को तंबाकू मुक्त जो है घोषित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है 66, हाल ही में जारी किए गए देश में बेरोजगारी की रैंकिंग में पटना को कौन सा स्थान मिला है? तो पटना को इसमें 10वां स्थान जो है हासिल हुआ है। अगला प्रश्न है 67 नंबर, बिहार का कौन सा जिला स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाला जिला है? तो वो हो जाएगा पटना। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है? तो बिहार के राजगीर में फिल्म सिटी का जो है निर्माण किया जा रहा है। अगला है 69 नंबर प्रश्न, हेल्थ इंडेक्स 2019 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो हेल्थ इंडेक्स 2019 में बिहार को जो है 20वां स्थान मिला है 29 राज्यों में से। 70 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले में तालाब में तैरते हुए सोलर प्लांट से बिजली जो है उत्पादन किया जाएगा? तो ये जो है रोहतास में तालाब में तैरते हुए सोलर प्लांट से जो है बिजली तैयार किया जाएगा। अगला है 71 नंबर, हाल ही में मिड डे मील में प्रति छात्र कितने पैसे की बढ़ोतरी की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा 35 पैसे की जो है बढ़ोतरी की गई है। अगला प्रश्न है 72वां, सिंगापुर में आयोजित होने वाले मिस इंडिया ग्लोबल यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व करने वाली तनु राजपूत किस राज्य से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार से। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है कि किस योजना के अंतर्गत 3 पहिया और 4 पहिया वाहन की खरीद पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी? तो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत जो है 3 पहिया और 4 पहिया वाहन की खरीद पर 50% की जो है सब्सिडी दी जाएगी। अगला है 74,
बिहार के किस शहर को हेरिटेज सिटी बनाने की मंजूरी दी गई है? तो जो बोधगया है इसे हेरिटेज सिटी बनाने की जो है मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है 75, बिहार के किस जिले में सिख हेरिटेज एंड रिसर्च सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? तो बिहार के पटना में सिख हेरिटेज एंड रिसर्च सेंटर का जो है निर्माण किया जाएगा। यहीं पर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जो है जन्म हुआ था। अगला प्रश्न 76, हाल ही में बिहार के किस महिला को नेशनल अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन एजुकेशन से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सानिया शर्मा को जो है नेशनल अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन एजुकेशन से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है 77, आम के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है देश में? तो आम के उत्पादन में बिहार का देश में तीसरा स्थान है। और जो बिहार का जर्दालू आम है, जर्दालू आम को जो है जीआई टैग दिया गया है। इसी प्रकार से अल्फांसो आम को कहाँ का जीआई टैग दिया गया है? अल्फांसो आम को जो है महाराष्ट्र का जीआई टैग दिया गया है। दोनों याद रखिएगा। अगला है 78 नंबर, बिहार के किस व्यक्ति को प्राइड ऑफ एशिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर तपन कुमार को प्राइड ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 79 नंबर प्रश्न है कि देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र कैसे घोषित किया गया है? तो कृषि विज्ञान केंद्र भागलपुर को देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि संस्थान जो है घोषित किया गया है। 80 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा में रिट याचिका दायर करने वाला पटना हाईकोर्ट देश का कौन सा राज्य बना है? तो ये हो जाएगा 5वां हाईकोर्ट बना है देश का। 81 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर 120 मीटर ऊंचा बापू टावर का निर्माण किया जा रहा है? तो पटना में जो है 120 मीटर ऊंचा बापू टावर का निर्माण किया जा रहा है। 82 नंबर प्रश्न है, बिहार बोर्ड के द्वारा हाल ही में किस पत्रिका का विमोचन किया गया है? तो ये जो है हाल ही में विद्या नामक पत्रिका का विमोचन किया गया है। अगला प्रश्न है 83, सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2019 किस राज्य को दिया गया है? तो ये दिया गया है बिहार राज्य को 2019 में। अगला है, बिहार की एक योजना जो अब केंद्र सरकार के द्वारा अपनाया गया जा रहा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हर घर नल का जल योजना। तो सही हो जाएगा हर घर नल जल योजना। अगला प्रश्न है 85 नंबर, अपराध पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस विभाग के द्वारा किस पहल की शुरुआत की गई? देखिए, बिहार में अपराध पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा क्राइम ऑडिट पहल की जो है शुरुआत की गई। किसका? क्राइम ऑडिट सही उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है कि बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा पर कुल बजट राशि का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो कुल बजट का 20.31% जो है शिक्षा पर खर्च करने का जो है प्रस्ताव यानी कि लक्ष्य रखा गया है बिहार सरकार के द्वारा। 87 नंबर प्रश्न है कि बिहार में वित्तीय वर्ष 2019 में कुल पूंजीगत व्यय कितना होने का अनुमान है? तो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, 45,270.36 करोड़ का जो है अनुमान लगाया गया है। अगला देखिए 88 नंबर, वर्तमान में बिहार की मृत्यु दर क्या है? तो यहाँ की मृत्यु दर जो है 5.8 प्रति हज़ार जो है यहाँ की मृत्यु दर है बिहार में। 89 नंबर प्रश्न है कि फसल सहायता योजना के तहत किसानों को न्यूनतम कितनी राशि देने का प्रावधान किया गया है? तो फसल सहायता योजना के तहत किसानों को जो है 500 रुपये न्यूनतम राशि जो है देने का प्रावधान किया गया है। 90 नंबर प्रश्न है, बिहार के सभी सरकारी भवनों के नाम हिंदी के साथ साथ किस और भाषा में लिखे जाएंगे? तो ये लिखे जाएंगे उर्दू भाषा में, क्योंकि यहाँ की जो प्राथमिक भाषा राज्य की है वो हिंदी है, द्वितीयक राज्य की भाषा जो है वो उर्दू है, इसीलिए जो है ऐसा कदम उठाया गया है। 91 नंबर प्रश्न है, देश के 8 सबसे सुंदर रेलवे स्टेशनों में बिहार के 2 रेलवे स्टेशन को चयनित किया गया है। ये दोनों कौन कौन से हैं? तो दानापुर और मधुबनी जो है इसमें शामिल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 92 नंबर, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है 2019 के बजट में? तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा, ये 60 करोड़ रुपए आवंटित की गई थी। 93 नंबर प्रश्न है, बिहार को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसने दिया? तो देखिए 2019 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार बिहार को दिया गया और यह पुरस्कार वर्तमान में हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला द्वारा जो है बिहार को दिया गया था। अगला प्रश्न है 94 नंबर, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा बिहार के गांवों को डिजिटल लेन देन में सक्षम बनाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो इस अभियान का नाम है मेरा अभिमान सक्षम ग्राम जो है चलाया जा रहा है। 95 नंबर प्रश्न है, बिहार में जलवायु परिवर्तन को मनुष्य के अनुकूल बनाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो जल जीवन हरियाली अभियान जो है चलाया जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, पहली बार विश्व युवा कौशल महोत्सव का आयोजन बिहार में कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये पटना में किया गया था 2019 में। 97 नंबर प्रश्न है कि किन्नर महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ पर किया गया, कब किया गया? तो 14 जुलाई 2019 में जो है बिहार में किन्नर महोत्सव का आयोजन जो है किया गया था। 99 नंबर प्रश्न है कि विलुप्त हो चुके बिहार की किस नदी का जीर्णोद्धार किए जाने का प्रयास किया जा रहा है? तो देखिए
जो बिछनी नदी है यह विलुप्ति होने के कगार पर है, उसका जो है इसके जीर्णोद्धार का जो है प्रयास किया जा रहा है। और आज का हमारा अंतिम यानी कि 100वां प्रश्न है, विद्युत विभाग के द्वारा हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो बिहार में विद्युत विभाग के द्वारा जो है हाल ही में ऊर्जा मित्र नामक जो है एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ऊर्जा मित्र सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, ये बिहार करंट अफेयर के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपको 100 प्रश्न का एक जो है वीडियो और दे दिया जाएगा, जिससे आपकी जो है करंट अफेयर के प्रश्नों की संख्या 200 हो जाएगी, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसकी PDF टेलीग्राम से मिल जाएगी। वीडियो को जरूर शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।